गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे बिजनेस का दूसरा पार्ट। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, जो आपने पहले आपको बता चुका है कि एक होता है इंडस्ट्रीज़ प्लस कॉमर्स। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में मोटा मोटी हम लोग पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। जितना सिलेबस में है एज ऑफ नाउ जितना सिलेबस में जितना है हम लोग पढ़ा है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। अभी हम बिजनेस का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे ब्रांच ऑफ जो स्टडी है उसको हम लोग का जो स्ट्रीम हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो कॉमर्स इसीलिए पढ़ रहे हैं बोला जाता है क्योंकि बिजनेस का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम एरिया, बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी व्यावसायिक क्रियाओं का मैक्सिमम क्षेत्र, अधिक से अधिक क्षेत्र कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स एक विशेष कोई शब्द, कोई इंडिपेंडेंट या स्वाधीन शब्द नहीं है। कॉमर्स शब्द जो है एक कंपोजिट है, एक विभिन्न क्रियाओं का, उसके अंदर जो भी क्रियाएं हैं विभिन्न क्रियाओं का योग या जोड़ या टोटल या एग्रीगेट को कहा जाता है कॉमर्स। जैसे आप कहते हैं दुर्गा की मूर्ति। दुर्गा की मूर्ति क्या है? इसमें कई शक्तियों का समावेश से ये नाम बना है दुर्गा। तो उस तरह से कॉमर्स में भी कई एक्टिविटीज़, कई क्रियाएं आते हैं जिनका सभी को एक साथ लेके कहा जाता है कॉमर्स, जो कि पूरे बिजनेस फील्ड का, पूरा बिजनेस एक्टिविटीज़ का मैक्सिमम एरिया को कवर करता है कॉमर्स। इंडस्ट्री का काम है केवल उत्पादन कर देना, नेचर से हो, नेचर के नियम के लगा के हो, मिट्टी के नीचे से एक्सट्रैक्ट करके हो, या घर बाड़ी बिल्डिंग रोड डैम ये सब बना के हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बना के हो, से सिंथेटिक हो, ये इसका केवल प्रोडक्शन का काम, उत्पादन हो गया तो इंडस्ट्री का काम खत्म हो गया। इंडस्ट्री आप एक शब्द में कहेंगे, इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन, उत्पादन। तो उसके बाद उत्पादन के बाद हमें जो सामान मिल रहा है, जो मान लीजिए कि कश्मीर में बन रहा है, कोई दिल्ली में बन रहा है, कोई मुंबई में बन रहा है, वो सारे सामान हमारे पास तक पहुंच रहा है और हम उसको जब दिल करता है तब प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा काम, ये सारा दायित्व कॉमर्स के ऊपर है और इंडस्ट्री को भी कॉमर्स ने बचा के रखा है। कॉमर्स का ये दायित्व है कि इंडस्ट्री को बचा के रखना, वहाँ पर जो उत्पादन प्रक्रिया है उसका निरंतरता को बनाए रखना, उसको जीवित रखना। तो ये जो जिम्मेदारी है ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए कॉमर्स का जो दायित्व है वो जब कॉमर्स पूरा करता है तो वो हमारा आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यानी हमारी आवश्यकताएं और इंडस्ट्री का निरंतरता, यानी इंडस्ट्री का बने रहना, इंडस्ट्री का अस्तित्व बनाए रखना, ये दोनों एक साथ संबंधित है। और ये दोनों को दो कॉर्नर में, दो छोरों में दो खड़े हैं। इंडस्ट्री खड़ा है दिल्ली में, हम खड़े हैं यहाँ पर बाज़ार में, मुसाबनी मार्केट में। हमको यहाँ से सामान मिल रहा है जो दिल्ली में बन रहा है, जो हरियाणा में बन रहा है। ये जो यहाँ वहाँ से उत्पादन का केंद्र स्थल से हमारे आवश्यकताओं के पूरा करने की जो दायित्व है कॉमर्स का, ये यहाँ पर पूरा होता है। ये जो डिस्टेंस है ये कॉमर्स पूरा करके हमारे पास सामान पहुँचाने का उत्तरदायित्व लिया है। इसीलिए कॉमर्स इस ब्रांच ऑफ नॉलेज का नाम रखा गया है, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स में, दो छोरों में, दो कॉर्नर में दो खड़े हैं, दो सीमा में दो खड़े हैं और वो दोनों में संबंध, सहसंबंध स्थापित करना, इंडस्ट्री
उत्पादन और उपभोग यानी उपभोक्ता यानी हमारी आवश्यकताएं को पूरा करना का जो दायित्व है वो इन कॉमर्स पूरा करता है एक साथ। इंडस्ट्री को भी बचा के रखता है और हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो ये बीच में जो भी एक्टिविटीज़ आते हैं, जो भी क्रियाएं आती है, वो सबको लेके कहा जाता है कॉमर्स। कॉमर्स के सामने बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न हुए। कॉमर्स जब प्राचीन काल में जब शुरू हुआ, कब किस जगह से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस जगह से शुरू हुआ, ये थोड़ा बहुत पता है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट जो रिसर्च वर्क है उससे मिला है, लेकिन कब इसका कोई निर्धारित दिन या समय नहीं था, क्योंकि उस समय जब प्राचीन काल में लेन देन शुरू हुआ उस समय कोई डाटा कलेक्शन नहीं था, कोई हिस्ट्री उसका नहीं बनाया गया था, कोई डेफिनेटनेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ कॉमर्स, द टाइम या डेट, ये किसी को आज तक नहीं मिला है। बट ये बोला जाता है कि बेबीलियन सभ्यता के समय ये बिजनेस का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का शुरू हुआ था। तो उसमें हम लोग बाद में चलते हैं, अभी हम लोग कॉमर्स को पढ़ेंगे। कॉमर्स के सामने बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुए जब कॉमर्स अपना काम शुरू किया कि वो दायित्व लिया है इंडस्ट्री से हमारे पास तक सामान पहुंचाने का। तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ा बाधा क्या है कि हाँ, हम मुसाबनी बाज़ार में सामान पहुंचा देंगे, मुसाबनी बाज़ार में सामान कॉमर्स पहुंचाएगा, तो वहाँ कौन ऐसा है उसमें जो आदमी का जो आवश्यकता है, जो आदमी उस एरिया में रहते हैं उनको जो पूरा करने के लिए वहाँ पर हम सामान तो पहुँचा देंगे, लेकिन वो हस्तांतरित कौन करेगा, उनको पहुँचाएगा कौन, उनको देगा कौन? ये बाधा सबसे पहला बाधा है। उसको कॉमर्स ने ट्रेडर के माध्यम से ट्रेडर को जन्म देके, यानी ट्रेड को जन्म देके ये बाधा दूरी किया। ट्रेडर कौन होता है? जो हमारे लिए उत्पादित वस्तु को इंडस्ट्री से खरीद के हमें बेचता है। अंतिम उपभोक्ता को जो ट्रेडर देता है, जो व्यापारी देता है, जो व्यापार का व्यवस्था देता है, उसको खुदरा व्यापार व्यवस्था कहा जाता है। एक खुदरा व्यापार व्यवस्था इन रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सप्लाई चेन जो है, उसमें अंतिम कड़ी में वो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है कॉमर्स के लिए। इसीलिए उसको कॉमर्स अलग से एक पहचान दिया है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में ट्रेड को एक अलग पहचान दिया गया है। कॉमर्स का एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉमर्शियल एक्टिविटी दिखाया गया ट्रेडिंग को। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बाकी जो कॉमर्स के बाधाएं हैं और उसको उन बाधाओं को दूर करने के लिए बाकी जो सर्विस एक्टिविटीज़ आया है, बाकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ आया है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, वो ट्रेड को सहायता देने के लिए हुआ। इसीलिए कहा जाता है ट्रेड वन ऑफ द मेन एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर जो मेन एक्टिविटीज़ होता है उसका एक ट्रेड होता है या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होता है। और ट्रेड को पूरा करने के लिए जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रेड का सहायक एक्टिविटी कहा जाता है, एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, ट्रेड को सहायता देने के लिए, ट्रेड का काम को सहूलियत करने के लिए, ट्रेड का प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये अदर एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल एक्टिविटीज आते हैं। वो क्या है? मान लीजिए जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमको चाहिए, इस मार्केट में अभी हमको चाहिए एक कश्मीरी शॉल चाहिए, ये भी ठंडा आ गया, तो हम क्या सोचेंगे?
हम पहले सोचेंगे कि मुसाबनी मार्केट हमारे घर के बगल में यहाँ पर उपलब्ध हो, तो यहाँ पहुँचाएगा, वहाँ से कश्मीर से यहाँ ये लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कैसे पहुँचेगा ये? तो ई कॉमर्स के सामने एक बाधा आ गया कि भाई हम तो ट्रेडर ढूंढ लिया, तो उसको प्रॉफिट का लोभ दिखा के, प्रॉफिट नाम का प्रेरणा उसको दे के उसको मोहित किया, उसको मोटिवेट किया कि आप ट्रेडिंग करो, हम आपको प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट के नाम से आपको संपद प्राप्त होगा, आपका संपदा में वृद्धि होगा, आपका रोजी रोटी होगा, आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन यानी धन संचय कर सकते हैं। इसको दिखाया गया कि आपका अगर बिजनेस करेंगे, कॉमर्स ट्रेडिंग करेंगे तो आपको आगे क्या आपका फ्यूचर है। उसको ये दिखा के कॉमर्स ने एक प्रलोभित किया कुछ व्यक्तियों को जिनको ट्रेड में आने का इच्छा है, व्यापार करने का इच्छा है, उन लोग को आकर्षित किया, बना दिया आदमी ठीक है, यहाँ रेडी है, आदमी हमें सामान देने के लिए, उपभोक्ताओं के पास सामान पहुँचाने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए वो रेडी है, लेकिन वहाँ से लाना है, कश्मीर से यहाँ लाना है, हरियाणा से यहाँ लाना है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस नाम का बाधा कॉमर्स के सामने आया, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता बाधा या हिंड्रांस कहा जाता है, बाधाएं। तो ए डिस्टेंस नाम का, दूरी नाम का जो बाधा है कॉमर्स के सामने आया, ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को स्मूथ करने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ये बहुत बड़ा बाधा है। वहाँ से सामान आएगा तब ना देगा। तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का जन्म हुआ। एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीज़ लोकल ट्रांसपोर्ट में भी आता है। बहुत सारे जैसे डाला टेम्पो वगैरह वगैरह देखते हैं। ये सब ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जो है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ जो है, ये परिवहन व्यवस्था जिसको कहा जाएगा हिंदी में, इसका जन्म हुआ ट्रेड को सहायता देने के लिए और इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए, और इंडस्ट्री के साथ उपभोक्ता का संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉमर्स का दायित्व को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन व्यवस्था, इसलिए परिवहन व्यवस्था कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। कॉमर्स का काम को सहूलियत करने के लिए, कॉमर्स का दायित्व को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूसरा बाधा क्या, ठीक है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ सामान आ जाएगा, घाटशिला स्टेशन में, रेल में आ जाएगा, तो ट्रेन में आएगा तो घाटशिला स्टेशन तक पहुँच जाएगा, वहाँ से हमको रोड ट्रांसपोर्ट में ले आना होगा, को हो गया। लेकिन वहाँ से जो सामान यहाँ तक आएगा, ये जो डिस्टेंस के अंदर रिस्क होता है, जोखिम है। जोखिम क्या है? लॉस होने का डर, रिस्क, लॉस होने का डर, क्योंकि अनिश्चित है, इसीलिए वो डर है। वो मेरे हाथ के बाहर है, मेरे नियंत्रण के बाहर है। गाड़ी में, ट्रेन में आ रहा, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया, कहीं ट्रेन लूट हो गया, कहीं ट्रेन में आगी लग गया, रोड में आ रहा, रोड में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पानी आ गया, भीग गया, सामान बर्बाद हो गया। तो ये जो रिस्क उसके अंदर आ गया है, तो उसमें वहाँ से जो सामान लाएंगे हम, भाई कोई पैसा कौन लगाएगा इसमें? हम लगा दिया पैसा, मान लीजिए लाखों रुपए का सामान मेरा आ रहा है और ट्रेन में आगी लग के जल खत्म हो गया, तो हम तो ख़त्म। हम क्यों ट्रेड करने जाएंगे भाई? हम क्यों उसमें रिस्क लेने जाएंगे? तो कॉमर्स देखा, ये तो बहुत बड़ी बाधा है, कैसे उसको दूर करें? तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन के हिसाब से इंश्योरेंस सर्विस का जन्म हुआ। इसमें इंश्योरेंस क्या करता है? जो सामान आ रहा है उसका भी सुरक्षा प्रदान करता है, उसका भी क्षतिपूर्ति का वादा करता है। जो गाड़ी में आ रहा है, जो ट्रेन में आ रहा है, उसका भी क्षतिपूर्ति का वादा, जो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होता है उसके माध्यम से। जो ट्रेडर है उसका भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से होता है। तो इस तरह से जो स्टॉक बिजनेस में रहता है उसको भी इंश्योरेंस होता है,
मतलब क्षतिपूर्ति करेगा कोई इंश्योरेंस कंपनी उसका। इंश्योरेंस मतलब क्या है कि एक इंश्योरेंस में एक लीगल कानूनी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करता है, कानूनी वादा, बाध्यता है कि हम आपको अगर किसी तरह का एक्सीडेंटल लॉस होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बर्बाद होता है, तो हम जितना क्षतिपूर्ति उसका होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट जितना आपका, एक्चुअल जितना उसका वैल्यू है, उसमें जितना लॉस हुआ है वो हम पूरा करेंगे। बस इंश्योरेंस के माध्यम से ये रिस्क तो पूरा हो गया। बस वहाँ से अभी ट्रांसपोर्टेशन में सामान आएगा। लेकिन क्या हुआ, हमारा ऐसा भी और एक बाधा सामने आया कि बहुत सारे आदमी बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए या इस व्यावसायिक क्षेत्र में आने के लिए इच्छुक हैं। उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर आत्मविश्वास है, उनके अंदर साहस है कि हम बिजनेस कर लेंगे और बिजनेस में सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेरे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। कौन देगा बिजनेस करने के लिए? कौन देगा ट्रेड करने के लिए पैसा? तो ये कैपिटल यानी पूंजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉमर्स के सामने खड़ा हो गया है। तो पूंजी कहाँ से आएगा? कौन देगा भाई? तो ऐसा एक व्यवस्था करो कि बिजनेस को आराम से पूंजी मिल जाए। समाज में एक कॉमर्स के द्वारा एक फैलाया गया एक न्यूज, एक सूचना कि भाई आप अपना जो कमाई है उससे आप संचय करो, उसको बचाओ, कुछ उससे बचाओ, पैसा बचाओ, सेविंग करो। और सारे सेविंग उस मान लीजिए मुसाबनी एरिया में, जो विस्तृत एरिया में, जो घाटशिला विस्तृत एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं, छोटे यानी छोटे स्तर के कमाई के आदमी, बड़े स्तर की कमाई के आदमी, सभी का जो भी सेविंग्स है अपना योग्यता के हिसाब से जो भी उस सेविंग्स कर पाते हैं आप करो, और उसको बैंक व्यवस्था के माध्यम से वो कॉमर्स जो है उस सारे पैसा को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने का व्यवस्था किया और उससे एक पूंजी निर्माण हुआ, एक बड़े फंड का कलेक्शन होता है। सभी आदमी का जो भी सेविंग्स है उसको केंद्रित किया, इकट्ठा किया और उसको फिर इकट्ठा करने के बाद फिर बांट दिया। पहले ले लिया पूरे क्षेत्र से एक जगह पर इकट्ठा किया, फिर जो व्यक्ति उस पैसा से लाभान्वित होंगे बिजनेस करके, उसको वो पैसा दिया। और जो सेविंग कर रहे हैं, वो जो पैसा बैंक में जो दे रहा है, जमा कर रहा है, उसका वो क्यों आकर्षित होगा, भाई मेरा पैसा मेरा पास रहेगा, हम आपको क्यों देंगे। इसमें ये वादा किया भाई आप हमको देंगे तो उसमें हम आपको ब्याज के रूप में, यानी उसमें एक तरह का वृद्धि हम आपको देंगे। आप 100 रुपया दीजिए हमें, हम एक साल में आपको अधिक 10 रुपया देंगे, अधिक 6 रुपया देंगे। तो ये एक प्रलोभन दिखा के आदमी को सेविंग हैबिट डेवलप कराया कॉमर्स, और उस सेविंग को कलेक्ट किया, केंद्रीभूत किया, उसको एक बड़ा फंड का रूप दिया, फिर वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया, उससे उसको कैपिटल का व्यवस्था कर दिया। तो ये बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से फाइनेंस यानी वित्त नाम का जो बाधा है वो दूर किया। अभी नेक्स्ट बाधा जो आया, देखा बाजार में सामान आ गया, बहुत तरह के सामान बाजार में आ गया, लेकिन हमको तो पता नहीं बाजार में ऐसा सामान मिल रहा है। वो पता हमको कैसे होगा कि हमारे मन में, अगर हमारा पॉकेट में पैसा है तो हम उसको खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे मन में एक खरीदने का इच्छा पहले जागृत होगा, तब हम जानेंगे, तब ना इच्छा जागृत होगा। हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे तब ना इच्छा जागृत होगा इसको हमको खरीदना का, कि भाई ओ हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसको हमको खरीदना चाहिए, वो मेरा पॉकेट परमिट करेगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन मुझे जानकारी तो हो,
ये जानकारी, ये कॉमर्स के सामने एक बहुत बड़ा बाधा आ गया कि भाई हम बेचेंगे कैसे। ट्रेडर को तो बना दिया, सामान तो ट्रेडर खरीद कर ला कर रख दिया बाज़ार में, स्टॉक कर दिया, लेकिन उस स्टॉक को वो निकालेगा कैसे? उपभोक्ता जो उसका आवश्यकता है जिसको, उसको पास पहुंचाएगा कैसे? तो ये जानकारी होगा तब ना हमारे पास, ट्रेडर के पास हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए सूचना व्यवस्था, सूचना प्रदान करने का व्यवस्था, कम्युनिकेशन के माध्यम से, हमारी सूचना व्यवस्था के माध्यम से, सूचना संप्रेषण के माध्यम से ये हमें पता चला। और एक हमें बताया, वो एक मेथड डेवलप किया कॉमर्स कि इस हर सामान के बारे में जानकारी देने के लिए पहले रेडियो के माध्यम से होता था, न्यूज़पेपर के माध्यम से होता था, जानकारी आदमी को दिया जाता था। एडवर्टीजमेंट जिसको कहा गया एक शब्द में, विज्ञापन के माध्यम से ये बाधा दूर किया गया। अभी तो वर्ल्ड वाइड मार्केट चलता है, अभी का मार्केटिंग का रूप दूसरा है और आने वाला समय और भी दूसरा रूप ले लेगा। बाज़ार कोई जाएगा ही नहीं, घर में बैठ के सारे सामान अभी मिलने लगा है। तो ये जो व्यवस्था है, ये धीरे धीरे सूचना, अभी जो व्यवस्था हमें सूचित करता है, जानकारी देता है, उसी व्यवस्था के माध्यम से हमें बाहर से सामान हम अमेरिका भी से मंगा सकते हैं, जापान से भी मंगा सकते हैं। आप लोग को पता है ऑनलाइन सब कुछ होता है आजकल। तो ये सूचना प्रदान करके आदमी का मन में उसके बारे में आदमी को शिक्षित करके, उसको बता के, उसका उपयोगिता को समझा के, उसको खरीदने का इच्छा उपभोक्ता के अंदर जागृत करता है। सूचना व्यवस्था यानी एडवर्टीजमेंट, इससे बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। उसका कमर्शियल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में ये बहुत बड़ा रोल है। तो इससे जो जानकारी का जो अभाव था, जो संदेश वाहन के रूप में काम किया एडवर्टीजमेंट। तो ये सभी, ये जो देखिए कॉमर्स के सामने जितना भी बाधाएं हैं, कॉमर्स विनिमय में, मतलब इंडस्ट्री और इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इस बीच में जो भी बाधाएं हैं, मैंने सबसे पहले कहा ट्रेड, कौन विनिमय का काम कौन करेगा? वो ट्रेडर। विनिमय नाम का बाधा जब सामने आया, कौन भाई, कोई सा ओन व्यक्ति कहाँ से आएगा, वो पर्सन कहाँ से उपलब्ध होगा जो कि उपभोक्ता को सामान पहुँचाएगा? वो ट्रेडर के माध्यम से दूर किया। डिस्टेंस नाम का बाधा को दूर करने के लिए, यानी दूरी नाम का बाधा को दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिवहन व्यवस्था एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉमर्स ने जन्म दिया। फिर इस व्यवस्था में इंडस्ट्री और कॉमर्स या ट्रेड के बीच में जो रिस्क एरिया है, जो जोखिम का बाधा आया, उसको इंश्योरेंस के माध्यम से दूर किया। वित्त नाम का बाधा बैंकिंग व्यवस्था से दूर किया। सूचना नाम की बाधा संदेश वाहन से यानी एडवर्टीजमेंट के साम से दूर, एडवर्टीजमेंट के सहारे से दूर किया। तो इस तरह से ये कॉमर्स अपना काम को सहूलियत कर दिया। तो कॉमर्स क्या हुआ? कॉमर्स होता है ये सारे जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को ट्रेड नाम का, पर्सन नाम का बाधा पहला ट्रेडर के माध्यम से दूर हुआ। डिस्टेंस नाम का बाधा ट्रांसपोर्टेशन से दूर हुआ। फाइनेंस नाम का बाधा, वित्त नाम का बाधा बैंकिंग व्यवस्था से दूर हुआ। सूचना नाम का बाधा, सूचना प्राप्त, सूचना का अभाव का बाधा एडवर्टीजमेंट से दूर हुआ। और एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर बाधा कॉमर्स के पास, क्या? कुछ सामान जो है एक विशेष सीजन में आवश्यकता बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अभी ठंडा आ रहा है, अभी गर्म कपड़ा का आवश्यकता होगा,
एक बैग होगा, लेकिन गर्मी के समय वो कंप्लीटली मार्केट जो है उसका जीरो रहता है। तो अभी मान लीजिए आने वाला ठंडा के समय हमको जब आवश्यकता है, हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता जो है, जब आवश्यकता होगा तभी खोजेगा। अभी भी देखिए ठंडा का कपड़ा का ज़्यादा बिक्री शुरू नहीं हुआ। आज हो गया मान लीजिए 1 अक्टूबर हो गया, सॉरी 1 नवंबर हो गया, लेकिन कोई सामान उसका खरीदारी जो है हुआ ही नहीं। जैसे ही ठंडा पड़ जाएगा, 1 सप्ताह बाद थोड़ा ठंडा बढ़ जाएगा, देखेंगे उस समय उसका मार्केट में शॉपिंग शुरू हो गया। तो मार्केट में तब तक सामान उपलब्ध होना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए अभी ठंडा के समय आवश्यकता है और ठंडा के समय ही उसका उत्पादन होगा, कश्मीर में बनेगा, हरियाणा में बनेगा, राजस्थान में बनेगा, तो हमारे पास आते आते तो ठंडा पार हो जाएगा। तो क्या होता है, जो डाल सीजन होता है, जो गर्मी का समय होता है, उस समय उसको उत्पादन करके रखना पड़ता है, तब ना जस्ट हम मार्केट हमको ज़रूरत है कभी, तो हमको मार्केट कैसे देगा, उसके पास उपलब्ध होगा तब ना देगा। अभी हम जाएंगे बाज़ार में 1 हफ्ता बाद कि हमको 1 स्वेटर चाहिए दुकान में, तब देखेंगे स्वेटर सब डाल दिया है बाहर में, एग्जिबिट कर दिया है, देखा देता है, सजा देता है, जैसे सीजन आ गया, मतलब वो बाज़ार में उपलब्ध हो गया। कैसे हो गया भाई इतना जल्दी? ज़रूर ऑफ सीजन में, डाल सीजन में उसको बना के रखा गया है। ये जो बना के रखा गया है, ये बहुत बड़ा बात है। रखा कहाँ गया है, कहाँ रखेगा इतना उत्पादित वस्तु को, जो सीजनल रिक्वायरमेंट है। गर्मी के समय फ्रीजर का ज़रूरत पड़ता है, कूलर का ज़रूरत पड़ता है, एसी का ज़रूरत पड़ता है, उसी समय उसका मांग जो है, उसका डिमांड बम्प कर जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो कैसे सप्लाई करेगा मार्केट उस समय? उसी समय अगर उत्पादन करेगा तो बना के रखना पड़ेगा ठंडा के समय में, तब ना। तो रखेगा कहाँ? ई कॉमर्स के सामने बहुत बड़ा बाधा आ गया। भाई हम सही समय पे सही वस्तु कंज्यूमर को कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो ये बाधा उसने वेयरहाउसिंग के माध्यम से, भंडारण की व्यवस्था के माध्यम से, यानी जिसको हम लोग गोडाउन कहते हैं, कोल्ड स्टोर कहते हैं, इसके माध्यम से उसका जन्म दिया, उस आवश्यकता को, उस बाधा को दूर करने के लिए। तो वेयरहाउसिंग का व्यवस्था या स्टोरिंग का जो व्यवस्था है, बड़े बड़े गोडाउन है, हर बड़े बड़े शहर में कई गोडाउन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का अपना अपना गोडाउन होता है, स्टोरिंग होता है उसमें। तो इसको ये भी कॉमर्स का बाधा था कि भाई सीजनल गुड्स को हर मार्केट में सप्लाई हम कैसे करें, सही समय पे सही आवश्यकता पूरा कैसे करें, वेयर हाउसिंग के माध्यम से वो दूर किया। इस तरह से ये जो बाधाएं आए हैं और उनको दूर करने का जो कमर्शियल जो व्यवस्थाएं, जो एक्टिविटीज़ है, वो भी बिजनेस का एक्टिविटीज़ है, तो सारे सर्विस एक्टिविटीज़ है। उन लोग सर्विस बेचते हैं। ट्रेडर हमको सामान नहीं बेचता, हम जिस व्यापारी दुकान से सामान खरीदते हैं वो हमें सामान नहीं बेचता। सामान वो बेचा तो जो बनाया, उत्पादक बेचा है। ये उत्पादक और हमारे उपभोक्ताओं के बीच में ये व्यापार व्यवस्था है, जो वहाँ से ला के हमें दिया, केवल एक्सचेंज किया, वहाँ से इंडस्ट्री से लाया और हमें यहाँ आवश्यकता के अनुसार टेलरिंग करके अनुसार कट के बड़े पैमाने से सामान उन लोग खरीदता है, उससे मेरी आवश्यकता के अनुसार उनको कट के देते हैं। इसीलिए उसको रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं, रिटेलिंग करना। छोटे छोटे पार्ट में आवश्यकता के अनुसार उन लोग बेचता है हमें। तो ये जो सारे जो क्रियाएं हैं, जो कॉमर्स का जो बाधाओं को दूर किया है, ट्रेडर अरे मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो भी बाधाएं आए हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी व्यवस्था लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयरहाउसिंग, ये सारे जो सर्विस एक्टिविटीज़ है, वो सभी को लेके कहा जाता है कॉमर्स, एंड ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड कमर्शियल एक्टिविटी और ऑल टुगेदर
कॉमर्स है। तो आज इतना।